फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी। आज मैं आप लोग के साथ ना नोज स्ट्रिप्स के बारे में शेयर करने वाली हूँ और इसको भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपने वाइट एंड ब्लैक हेड्स दोनों पे स्टॉप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद आपको बार बार आ सकते हैं ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स। अगर आपके वाइट हैं तो वो थोड़े से ही एहतियात बरतनी पड़ेगी, नहीं तो वो ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। और वो आप कैसे करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और इसका मैं आपको दिखा दूँ, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा, बहुत इजीली ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाता है। और प्राइस ये 100 रुपये का है, 100 रुपये का मुझे मिला है। और इसमें आ जाते हैं 3 स्ट्रिप्स इस तरीके से, और एक कार्ड भी तो ये मैंने जस्ट अभी ओपन किया है। तो इस टाइप से मिल जाते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और वैसे इसको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो आप वन टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। 6 महीने में बोलूँगी, 3 4 6 महीने में, क्योंकि बार बार इसका यूज़ बिल्कुल मत करना। ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, पील ऑफ करने वाली होती है, उनको बार बार यूज़ मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से इसके बारे में जो मैंने सुना है, तो बाकी जो भी डिटेल है मैं आपको साइड में शो कर दूंगी। तो ये इस तरीके से पाउच में आता है, इसकी स्ट्रिप्स आती है। आपको ज़रूरत पड़ती है किन किन चीज़ों की, कैसे कैसे हटाना होता है, वो चलो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और फिर देन उसके बाद आपको क्या ज़रूरी है इसके बाद करना है, क्योंकि ये आपने डेफिनेटली यूज़ भी किया होगा और नए हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप कैसे इसको आपको यूज़ करना है, देन उसके बाद आपको बार बार वाइट और ब्लैक ना हो जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये नोज स्ट्रिप हिप हॉप स्किन केयर क्लींजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप्स, और ये मुझे मिला था 100 रुपये का। इसमें 3 स्ट्रिप्स आती हैं, बाकी इसके प्राइस वगैरह हैं यहाँ पर 125। अब इसका जो है प्राइस बढ़ गया है। एनीवेज मैं यहाँ दिखा देती हूँ, इसका सारा लिखा हुआ है कि इसको कैसे यूज़ करना है। आप यहाँ से, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं और आपको नहीं बताया, तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं। 10 मिनट्स इसको रखना होता है, देन इसको हटा देना है और थोड़ा गर्म पानी लगाना है इसको, तब अपनी नाक पे चिपकाना है, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और ये क्या करता है ना कि ये सिर्फ आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को ही नहीं निकालेगा, बल्कि ऑयल एंड डर्ट को भी निकालेगा। तो ये काफ़ी स्टिकी होता है, तो सिर्फ इसको नोज़ और चिन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चिन के लिए स्पेशल आता है, लेकिन आप चाहें तो सिर्फ इसको भी लगा के कर सकते हैं। तो ये डर्माटोलॉजिकली एंड क्लिनिकली टेस्टेड है, तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। वैसे तो अगर ये नहीं निकलता है तो आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें ना मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको यूज़ करना नहीं आता, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, या फिर आपको डर लग रहा है, तो आप ये पूरा अच्छे से ना रीड कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को यूज़ करते हुए देखा है, मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। और सारी चीज़ें आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाते हैं। बाकी मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। 3 स्ट्रिप्स आती हैं इसके साथ में, ठीक है। एक मैं यूज़ कर चुकी हूँ, जो जब आप इसे निकालेंगे ना तो इस टाइप से ट्रांसपेरेंट रहता है, उसके ऊपर चारकोल वाली स्ट्रिप्स लगी रहती है, उसको निकाल देना है। और किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी। और ये इस तरीके से आपको यहाँ से फाड़ना है, और आप देख सकते हैं इस पर भी सारी चीज़ें मेंशन है कि कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। मैं साथ के साथ आपको बताती भी जा रही हूँ अगर मैंने जब नोज़ पे लगाया है तो। चलो यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश ही नहीं किया है, बल्कि स्क्रब किया है। आप चाहे तो अपना होम रेमेडी के थ्रू स्क्रबिंग वगैरह कर सकते हैं, क्लीन अप वगैरह जो भी कर रहे हैं आप, उसके बाद नोज स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं गर्म पानी लगा रही हूँ, और जैसा कि इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप चाहें तो हल्का सा स्टीमिंग भी ले सकते हैं। बस नाक आपकी बिल्कुल गीली होनी चाहिए जहाँ भी स्ट्रिप्स आप लगा रहे हैं, अगर चिन एरिया पे है तो भी। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको गीला कर लिया है।
अब इसको मैं निकालूंगी। ये बहुत ना आराम से निकल जाता है, ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर चिपका हुआ रहता है, चारकोल वाला। वैसे तो हम लोग पील ऑफ मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, मैंने बहुत बार यूज़ किया है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ना वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकलते बिल्कुल भी नहीं है। बट ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, ऐसा हल्का नहीं है कि आपने सिर्फ लगाया है तो ईजीली निकलेगा। बस इसको थोड़ा लगाने का तरीका अलग है, जैसे पील ऑफ मास्क हम ड्राई पे लगाते हैं और इसे वेट पे लगाना है। अब ध्यान रखिए कि ये वेट पे तो लगेगा, लेकिन आपको पसीना नहीं आना चाहिए, बार बार पानी लगेगा तो ये अच्छे से फिर बाद में है ना उतना इजीली नहीं छूटेगा, मतलब वाइट हेड्स आपके नहीं निकलेंगे। बट हाँ, अगर आपको डर लगता है और आपका मतलब आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं इसको निकालने में, तो आप फिर पानी के थ्रू इसको हटा सकते हैं, तो ये बहुत आराम से चला जाएगा। तो इसमें जिस तरीके से बताया है मैंने बिल्कुल वैसे ही लगाया है। 10 मिनट्स इसको रखना होता है, तो आपके नोज़ के है ना बिल्कुल किनारे पे अच्छे तरीके से इसको स्टिक कर लेना है। मुझे भी बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इससे इतने ज़्यादा व्हाइट हेड्स निकलते हैं। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे नोज़ साइड पे इतना ज़्यादा व्हाइट हेड्स होगा, बट इसने बहुत अच्छे तरीके से निकाल दिए। आपके नोज़ के इस साइड से बिल्कुल भी खिंचाव महसूस नहीं होगा। सेंटर में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है अगर आपके हेयर्स हैं तो। हेयर्स थोड़े बहुत तो डेफ़िनेटली सभी के होते हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा पेन सिर्फ़ बिल्कुल सेंटर में हुआ, क्योंकि ये बालों को खींच देता है और इससे ज़्यादा कोई पेन नहीं है। जैसे पील ऑफ मास्क होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ये देखो, इसमें है ना काफ़ी सारे निकल गए हैं, क्योंकि मेरे नोज़ के जिस एरिया पे है ना वहाँ तक तो ये पेस्ट हो भी नहीं रहा था, बट यस इसमें काफ़ी सारे निकल जाते हैं। जैसे ये दिख रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ नीचे की साइड पे था, और इस साइड पे ये जो आप देख रहे हैं, देखो इस तरीके से सारे दिखेंगे। इवन है ना, जो मुझे इस जगह पे जो दर्द हो रहा था ना, अगर आपको हेयर्स हैं तो आप इधर ही आपको दर्द होगा। ये देखो छोटे छोटे हेयर्स दिख रहे हैं ना, ये हेयर भी निकाल देता है। तो इस वजह से है ना मुझे उस एरिया पे ज़्यादा दर्द हुआ, बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे है ना वाइट हेड देख के ताज्जुब हो रहा है कि इतना ज़्यादा निकला हुआ है। मैंने इस वक्त है ना फ़ैन ऑन किया हुआ है, क्योंकि पसीने में फिर ये जल्दी निकल जाता। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, रिज़ल्ट इसका अच्छा आता है। और ये अब निकला है, तो इसके बाद का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ अब हमने अच्छे तरीके से अपने नोज़ एरिया को क्लीन कर लिया है अगेन स्ट्रिप्स निकालने के बाद। अब आपको इस तरीके से छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, कोई मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई नहीं करना है। यहाँ करना है आपको आपका फेस पैक। आप चाहे तो अपना मार्केट वाला फेस पैक यूज़ कर सकते हैं या फिर आप घर वाला। तो यहाँ मेरा मोस्ट फेवरेट मुल्तानी मिट्टी है, जिसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। स्पेशली ये पोर्स को है ना बंद कर देता है। मतलब अभी क्या था, आपकी स्टीमिंग के टाइम पर ना पोर्स लार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स लूज होके उस पर चिपक के निकल आते हैं। लेकिन अगर आप उसे ओपन छोड़ देंगे तो आपके वाइट हेड्स के बाद ब्लैक हेड्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद आपको ये काम ज़रूर करना है। मैं नोज़ एरिया पे ही नहीं, फिर मैं जब मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ तो पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। आप चाहे तो यहीं तक लगे छोड़ दीजिए और कंप्लीट ड्राई करना है। ऐसा हल्का सा ड्राई नहीं, बिल्कुल जब वो सूख जाता है ना, आपको फील होगा कि आपका नोज़ एरिया बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, तो इस हद तक आपको आपके पैक को ड्राई करना है। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो आपको वॉश कर देना है। उसके बाद का रिजल्ट आपको खुद नज़र आएगा। ब्लैकेट्स वगैरह, ब्लैकेट्स नहीं बोलूँगी, बार बार ब्लैकेट्स निकल रहा है, वाइट हेड्स थे मेरे, तो वो निकल चुके हैं। लेकिन मैंने एक गलती की जिसमें मैंने स्टीमिंग नहीं लिया। स्टीमिंग मैं अभी नहीं ले सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो मेरे को है ना ज़्यादा सूट नहीं आता। लेकिन जब हम स्टीम लेते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं अच्छे तरीके से, आपके जो भी है वाइट ब्लैक हेड्स वो आराम से निकल जाते हैं।
मैंने जैसे आपको पिक्चर में दिखाया है कि काफ़ी सारे निकले हैं, और इवन है ना मुझे यहाँ जो जलन मतलब खींचते टाइम जो दर्द हुआ है, जलन नहीं दर्द हुआ है ना, वो हेयर्स थे जो नज़र ही नहीं आ रहे थे। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे कुछ इतने ज़्यादा हेयर्स हैं, क्योंकि बारीक होते हैं वो तो पता है, बट इतने ज़्यादा थे पता नहीं था। तो उतना ज़्यादा क्लियर तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक नाक ना बिल्कुल अच्छी और चिकनी चिकनी हो चुकी है। तो आप चाहे तो इसे ना घर पे जब कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोगों को ना वाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स ज़्यादा नज़र आते हैं, तो स्टीम ज़रूर करना, नहीं तो सारी मेहनत तब बेकार चली जाएगी और आप बार बार इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने एक पैक का बोला है, पैक डेफिनेटली ज़रूर लगाना, क्योंकि उससे क्या होगा फिर पोर्स बाद में टाइट हो जाएंगे, और देन जितना भी हवा पानी और आपका ऑयल है या कुछ भी आपके फेस की गंदगी है वो उसके अंदर नहीं जाएंगे। और अगर आपको जैसे वाइट हेड्स होते ही हैं, किसी को कम रहते हैं किसी को ज़्यादा रहते हैं, जब वो निकल जाते हैं और आपकी गंदगी चली गई तो वो ब्लैक हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ते चले जाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक पैक की ज़रूर पड़ेगी। फेस पैक में आप कोई मुल्तानी मिट्टी या जो भी आपको पसंद आता है वो लगाना है, लेकिन कंप्लीट ड्राई करना है, बिल्कुल एक टाइट हो जाता है ना कंप्लीट ड्राई, बिल्कुल भी वेट नहीं रहना चाहिए, इस टाइप से करना है जिससे कि जो पोर्स हैं वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये है कि मैंने नेक्स्ट टाइम जब करूँगी, और पता नहीं कब करूँगी, लेकिन इतना है कि मैं थोड़ा सा ना स्टीमिंग लेकर करूँगी, या फिर मैं विंटर में करूँगी, क्योंकि विंटर में स्टीमिंग लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है, अच्छा लगता है। तो अभी तो मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और इससे पहले मैंने जो राइस फेस पैक वगैरह आपको बताया है जो ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो भी मैंने रिसेंटली अभी किया था, क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में मैं कंबाइन नहीं करना चाहती थी। और स्क्रबिंग करेंगे तो सारी स्किन जो है वो क्लीन हो जाएगी, और देन उसके बाद आपको अपनी स्टीमिंग वगैरह करना है, और जैसे उसमें प्रोसीजर बताया है बिल्कुल वैसे करना है, लगा लेना है, फेस पैक लगाना है, दैट्स इट। और फिर उसके बाद आपकी नोज़ बहुत अच्छी रहेगी, काली काली नहीं दिखेगी। जिन लोगों को इस तरीके से लाइनें हो जाती हैं, तो अभी तो मेरी स्किन काफ़ी सही हो चुकी है, नोज़ थोड़ी सी अच्छी लग रही है, हेयर्स जो निकल गए हैं। और इस एरिए पे अगर आपको लगाना है तो आप कट करके लगा सकते हैं, अगर इस एरिए पे ज़्यादा है या ये है तो चिन के लिए अलग से लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो उसी को कट करके आप यहाँ लगा लीजिए। सेम प्रोसीजर है, जैसे यहाँ होता है वैसे ही इधर रहेगा। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए, कुछ यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।